बेटा स्लाइड मैंने शेयर कर दी हैं और सबको शो हो रही है स्लाइड्स भी। ओके कश्यप जी बेटे, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप ये सारी चीज़ें जब आई होप कि आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स हैं उनमें स्टडी किया होगा आपने। तो बेटे आज हमने स्विचिंग पे बात करनी है कि नेटवर्किंग में स्विचेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में किसी स्टूडेंट को आइडिया है तो बेटे आप मुझे बताएं कि स्विचिंग क्या होती है। जी बेटा, किसी को आइडिया है थोड़ा सा स्विचिंग के बारे में? चले बेटा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको शायद इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। मुझे लग रहा था कि आपको ये प्रीवियस जो है सेमेस्टर उसमें स्टडी किया हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। तो बेटा स्विचिंग जो है वो बेसिकली आपके पास एक रूट्स है, रूट्स को डिफाइन करने का एक प्रोसेस है। लाइक स्विचिंग सेंड डाटा अलोंग डिफरेंट रूट्स। जो आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप अलग अलग रूट्स पर भेजते हैं उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो बेटे ये जो आपके पास प्रोसेस है जिसमें आप अपने डिफरेंट रूट को चूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन आप अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ये आपका स्विचिंग कहलाता है। बेटे इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। स्विचिंग जो है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो बेटे यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा सेंड करने का, उसको आप कहते हो कि ये आपका स्विचिंग है। इसमें आप बेटे डिफरेंट रूट्स जो हैं वो सेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लाइक आपके पास डिफरेंट डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आपने सेंड करनी है। तो बेटा उसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं अपने डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसको आप कहते हैं कि आपके पास स्विचिंग है। इसको सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड पैकेट्स। आपके जो पैकेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको आप एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट में जो सेंड करते हैं बाय यूजिंग रूट, देन इट्स कॉल्ड स्विचिंग। जी बेटे, स्विचिंग का बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको बारे में आपको पता चला है कि स्विचिंग क्या होता है। जी बेटा, स्विचिंग के बारे में आपको डेफिनेशन समझ आई है, स्विचिंग क्या होती है? जी तैयबा, हनान, माहम, इकरा, बेटे आप बहुत खामोश हैं, आपको ये चीज़ समझ आई है? आप फटाफट से मुझे कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टडी करना शुरू करें। ओके जी बेटा, मैं इसको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्विचिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने डाटा को भेजने के लिए डिफरेंट रूट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपने लाइक आपका ऑब्वियसली जब आपने डाटा को सेंड करना है तो यहाँ पर आपके पास एक सेंडर है और दूसरी साइड पे आपके पास एक रिसीवर है। एंड देन सेंडर ने जो डाटा सेंड करना है बेटा, उसके लिए स्विचिंग जो है टेक्निक, स्विचिंग मेथड, इसको यूज़ किया जाता है अपने डाटा को भेजने के लिए। और बेटा इसमें डिफरेंट रूट्स होते हैं, डिफरेंट लिंक्स होते हैं
जिनके थ्रू डिफरेंट नोड्स होती हैं, हब होते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कि डिफरेंट रूट बना रहे होते हैं, और उन डिफरेंट रूट पर हम अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। और बेटा जो हमने रूट सेलेक्ट करना करना होता है वो हम अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको चूज़ करते हैं कि किस तरह से हम इजीली अपने जो हमारा रिसीवर है उस तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। हनान, इस तरह से भी आप कह सकते हैं ऑब्वियसली कि आपके पास स्विचिंग जो है वो हार्डवेयर है, कि आप हार्डवेयर के थ्रू जो कनेक्शन कर रहे होते हैं। बेटे फर्दर इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो देन जो हार्डवेयर वाली स्विचिंग है वो भी आपको समझ आ जाएगी, और जो हार्डवेयर के बगैर मतलब स्विचिंग की जा रही होती है जिसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, लाइक वो भी इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लाइक आप इस तरह से इसको कह सकते हो कि ऐसे हार्डवेयर की कनेक्टिविटी जिसमें आप हब्स को, नोड्स को कनेक्ट करते हैं, एंड देन आप जो है वो बाय कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नोड्स एक जो आपका वे बन जाता है, एक रूट बन जाता है। आप उस रूट को यूज़ करते हुए जब सेंडर टू रिसीवर डाटा सेंड करते हैं, बेटे ये प्रोसेस जो है ये आपका स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, एंड देन बेटा अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो स्विचिंग जो है आपके पास 3 तरह की स्विचिंग है। आपके पास सर्किट स्विच है, पैकेट स्विचिंग है, एंड लास्ट वन इज़ मैसेज स्विचिंग। ठीक है, ये आपके पास 3 बेसिक स्विचिंग मेथड्स हैं। और बेटे अगर आप पैकेट स्विच को देखते हैं तो ये फर्दर 2 तरह से 2 टाइप इसकी और आ जाती हैं, डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है बेटे, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं अपने रूट को फाइंड आउट करने के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब आपने अपना डाटा सेंड करना है तो आप अपने डाटा को किस तरह से सेंड कर सकते हैं, लाइक इस तरह से जो है वो आप स्विचिंग को चूज़ कर सकते हैं कि पैकेट स्विचिंग के थ्रू आप अपने डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं, मैसेज स्विचिंग से, या वट एवर कौन सी स्विचिंग आप इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली स्विचिंग आपके पास क्या है, एक जो है वो सेंडिंग प्रोसेस है, रूट्स हैं जिसमें आप अपना डाटा जो है वो सेंड करते हैं। नेक्स्ट बेटा, स्विचिंग को दो हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कनेक्शन लेस भी हो सकते हैं और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। स्विचेस हमारे पास कनेक्शन लेस भी हो सकते हैं और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। तो बेटे पहले अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो बेटा कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इसमें हमारा जो पाथ है वो प्री एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, आप इसमें ये भी कह सकते हो कि जो आपका कनेक्शन बिल्ड होता है अपना सेंडर टू रिसीवर डाटा सेंड करने के लिए बेटे, वो ऑलरेडी जो है वो आपने डिफाइन किया हुआ होता है, प्री एस्टेब्लिश होता है, जिसमें आप अपने डाटा को फॉरवर्ड कर देते हो। जी बेटे, आपको कनेक्शन ओरिएंटेड की समझ आई है? बेटे ये सिंपल है, बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। ये प्री एस्टेब्लिश कनेक्शन है। प्री एस्टेब्लिश कनेक्शन ये है कि लाइक आपने अभी अपना डाटा रूट पर सेंड नहीं किया, उससे पहले ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपने कौन सा रूट चूज़ करना है या कौन से कनेक्शन के थ्रू आपने अपना डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर सेंड करना है, या आपने अपना डाटा जो है वो इस कनेक्शन के थ्रू फॉरवर्ड करना है। ठीक है बेटे, ये जो टेक्निक है आपके पास, इसको आप कहते हो कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। बेटे एक हमने बात की कनेक्शन ओरिएंटेड की, और दूसरी तरफ हमारे पास है कनेक्शन लेस। अब बेटा कनेक्शन लेस आपके पास क्या है कि इसमें आप अपना डाटा जस्ट जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, या आपका जो भी डाटा है, आप उसको जस्ट सेंड आउट कर देते हैं। आप उसमें इसका प्री डिफाइन जो है वो प्री जो इस्टेब्लिश कनेक्शन है वो इसमें नहीं हो रहा होता। ठीक है, जैसे ही डाटा जो है वो रूट पर हम सेंड करते हैं, एंड देन जोन सा रूट अवेलेबल होता है उसको चूज़ करते हुए डाटा जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। ठीक है बेटे, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। ये आपसे इसका जो डिफरेंस है वो मोस्टली पेपर में आ जाता है कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग में डिफरेंस बताएं। तो बेटे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड ऐसा है जिसमें प्री एस्टेब्लिश कनेक्शन होता है, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि जो हम डाटा सेंड करने जा रहे हैं वो इस कनेक्शन के थ्रू इस रूट को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है।
जबकि कनेक्शन लेस में क्या है कि हमारा प्री एस्टेब्लिश कनेक्शन नहीं होता, इसमें हमने पहले से डिफाइन नहीं किया होता कि हमने कौन सा जो रूट है वो चूज़ करना है। ठीक है बेटे। और बेटे जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान, या अगर आपने डाटा ही सेंड करना है, लाइक आपके पास दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइसेस वो ए है और एक डिवाइस बी है, तो बेटा इसके दरमियान में आपके पास एक कंप्लीट ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम में बेटा डिफरेंट स्विच यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट नोड्स यूज़ की जाती हैं, और बेटा इन नोड्स और स्विचेस का जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, लाइक आपके पास अगर एक ट्रांसमिशन मीडियम में 4 स्विचेस हैं, तो बेटा उन 4 स्विचेस को डिफरेंट वे से कनेक्ट किया जाता है और डिफरेंट रूट्स बिल्ड किए जाते हैं, ताकि आपका डाटा जो है वो इजीली लेस टाइम में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ठीक है बेटे। और बेटा यहाँ पर जो आपने रूट चूज़ करना होता है, अगर तो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो आप उसमें ऑब्वियसली अपना डाटा सेंड करने से पहले ही रूट चूज़ कर लोगे कि आप इस रूट से अपना डाटा जो है वो रिसीवर तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और अगर कनेक्शन लेस है, तो बेटे जस्ट आप अपना डाटा जो है वो सेंड कर देते हैं, एंड देन जो भी अवेलेबल पाथ होगा, जो भी अवेलेबल रूट होगा, आप उसके थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। अब बेटा यहाँ पर जो हमने रूट चूज़ करना होता है, वो मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि ऐसा रूट चूज़ किया जाए जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगे। ठीक है। जिसमें हमारे बैंडविड्थ कम यूज़ हो, एंड देन बेटा जिसमें टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो। ठीक है। ऐसा रूट जो है वो चूज़ करने की कोशिश की जाती है। जी बेटे, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है आपको स्विचिंग में, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई, तो आप फटाफट से पूछ लें। जी बेटे, अब यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइप आ गई है हमारे पास स्विचिंग की, जो कि सर्किट स्विचिंग है। बेटे सर्किट स्विचिंग जो है वो हमारे पास एक ओल्ड टेक्निक हो गई है, एक जो है वो पुराना जो है वो स्विचिंग मेथड है, जिसको हम आई मीन फ्यू ईयर अगर आप बैक जाएं, लाइक आपके जो पास्ट में जो स्विचिंग मेथड यूज़ किया जाता था, वो सर्किट स्विचिंग यूज़ किया जाता था। बेटे ऑब्वियसली ट्रांसमिशन मोड है, जिसमें हम डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ की जाती थी। अब बेटा यहाँ पर जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन का, बेटा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी जहाँ पर भी आप जो ये वर्ड आपका यूज़ होगा, लाइक डेडिकेटेड स्विचिंग, जैसे ही आपके पास ये वर्ड आएगा, फ़ौरन से आपका माइंड जो है वो क्लिक करना चाहिए कि डेडिकेटेड स्विचिंग ऐसी स्विचिंग ऐसा स्विचिंग मेथड है जो कि फ़ौरन से आपने इसको कहना है कि सर्किट स्विचिंग है। ठीक है। जहाँ पर आपके पास वर्ड डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन आएगा, आपने फ़ौरन से आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि जहाँ पर डेडिकेटेड वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर्किट स्विचिंग की बात की जा रही है। ठीक है बेटे, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डायरेक्टली सेंडर टू रिसीवर जो है वो अपना डाटा अपने एक एग्जैक्ट पाथ से सेंड किया जा सकता है। बेटे चूँकि मैंने आपको ये बताया है कि सर्किट स्विचिंग जो है ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास्ट में ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा था। अब जो है इन
प्रेजेंट इतनी स्विचिंग सर्किट स्विचिंग जो है इस टेक्निक को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्विचिंग जो है वो वन बाय वन अपडेट होती गई, हमारे पास इन्हांसमेंट आती गई, और अब जो है वो हम अपडेटेड स्विचिंग को यूज़ कर रहे हैं। अब वो कौन सी स्विचिंग है जो कि अब मोस्टली यूज़ की जा रही है, ये फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सर्किट स्विचिंग की। तो बेटे एक तो इसका पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी आपके पास ये वर्ड आ जाता है कि इसमें डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो बेटा डेडिकेटेड वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग है। और सर्किट स्विचिंग जो है हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डायरेक्टली दो नोड्स के दरमियान सेंडर टू रिसीवर जो है वो अपना डेटा सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेटा मोस्टली जो सर्किट स्विचिंग यूज़ की जा रही थी वो टेलीफोन सिस्टम में यूज़ की जाती है। ठीक है, टेलीफोन सिस्टम जिस तरह से पीटीसीएल मोबाइल फ़ोन, सॉरी पीटीसीएल फ़ोन होते थे, तो उसमें जो टेक्निक यूज़ की गई थी अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपना जो है वो डाटा जो है वो लाइक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कम्युनिकेट करना है, आपकी वॉइस जो है वो सेंड हो रही है, तो बेटा उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता था वो सर्किट स्विचिंग यूज़ की जाती थी। जिस तरह से सर्किट स्विचिंग का अगर आप थोड़ा सा इमेज अपने माइंड में क्रिएट करना चाहें, तो क्या होता था, एक आपके पास सेंडर है और एक रिसीवर है, डिवाइस ए है एंड डिवाइस बी है, एंड देन बेटा जो दरमियान में आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम है, उसमें बेटा डिफरेंट बूथ यूज़ किए जाते थे, जो कि आपकी केबल को आप कनेक्ट किया होता था। लाइक आपने एक सिटी से दूसरी सिटी कम्युनिकेट करना है, तो उसके दरमियान में डिफरेंट कम्युनिकेशन बूथ यूज़ किए जा रहे थे। ठीक है, जिनको आपस में कनेक्ट करने से आपका जो मैसेज है वो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज जो है वो सेंड हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक मेथड, एक रूट जो है वो बन रहा था, लाइक बूथ की मदद से, जो कि आपको हेल्प आउट करता था आपका मैसेज कन्वे करने के लिए। तो बेटे ये जो आपके बूथ है ये क्या था, आपके पास उस टाइम ट्रांसमिशन मीडियम थे, जो कि आपके डाटा को सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे थे। बेटे सर्किट स्विचेस जो हैं आपके, इसको आप कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें आप लाइक आपके पीटीसीएल जो है, अगर उसकी आप एग्जांपल लेते हो फ़ोन की, तो बेटा आपका जो पाथ है वो ऑलरेडी डिफाइन हुआ होता था कि आप जो बूथ हैं वो कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड हैं और कौन सा पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है बेटे, सर्किट स्विचिंग की हमने क्या बात की कि ये डेडिकेटेड एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन है। जहाँ पर भी हम ये वर्ड पढ़ेंगे हमें फ़ौरन से क्लिक करना है कि ये सर्किट स्विचिंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट बेटे, ये कॉमनली जो है वो टेलीफोन सिस्टम में यूज़ किया जा रहा था। एंड थर्ड पॉइंट हमने इसका ये डिस्कस किया है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि इसमें रूट्स जो हैं वो प्री एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, एंड देन बेटा थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें डेटा फ्लो में डिलेज नहीं आते। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिलेज लाइक उसमें एरर आ जाता है या कोई और इशू की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ डिलेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डिले जो है वो बहुत कम होते हैं, मिनिमम डिले होते हैं। एंड देन बेटा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि लाइक जब दो जो आपके पास नोड्स हैं, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डिवाइस ए एंड बी, तो बेटा इसमें अगर कोई ऐसा फ्री टाइम है, लाइक अगर आप टेलीफोन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आपका एक यूज़र जो है वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया लेकिन उसने कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं की, तो जो आपकी लाइक ये पीटीसीएल कम्युनिकेशन थी इसमें बेटे इसमें क्या था कि जो थर्ड पर्सन है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था।
ठीक है, लाइक अगर आपके दो लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, कॉल ड्रॉप अभी नहीं हुई, लेकिन अगर आप जस्ट खामोश हो गए हैं, एक यूज़र बोल रहा है और दूसरा यूज़र अभी चुप है, लाइक इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, लेकिन इसमें इस कम्युनिकेशन गैप में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, लाइक इस तरह से आपकी जो सर्किट स्विचिंग में जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि ये ओल्ड टेक्निक है, काफ़ी पुराने जो हमारा पास्ट है जिसमें पीटीसीएल यूज़ किए जाते थे, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट यूज़ किए जाते थे, वहाँ पर जो सर्किट स्विचिंग है इसको मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता था। एंड देन बेटे जो आपके पास सर्किट स्विचिंग है, इसमें एंड टू एंड जो है वो कम्युनिकेशन की जा रही होती है, ऑलरेडी आपका पाथ जो है वो डिफाइन हुआ हुआ होता है, नो डिले, कोई डिले नहीं होता, आप इजीली और इफ़ेक्टिव वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बेटा जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड है, ऑलरेडी हम बात जो है वो डिफाइन कर लेते हैं एंड देन अपना डाटा सेंड करते हैं। तो जैसे ही आपने अपना डाटा रेडी किया है सेंड करने के लिए, या अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है, या आप इसके लिए अपना डाटा आपने सेंडर टू रिसीवर फॉरवर्ड करना है, तो बेटे सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो क्या होगा कि आपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है, कनेक्शन डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो भी आपने कनेक्शन फाइंड आउट करना है, आप उसको जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे एंड देन अपना डाटा जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। जी बेटे, यहाँ तक सर्किट स्विचिंग में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आया, तो आप जल्दी से पूछ लें। जी बेटे, इकरा, अक्सा, हनान, माहम, नूर, फातिमा, आयशा, बेटे आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है यहाँ तक आज के लेक्चर में? ओके जी। बेटे अब जो हमारे पास सर्किट स्विचिंग है, इसका एडवांटेज क्या है कि आप एक पाथ फाइंड कर लेते हैं और उसी पाथ से आप अपना डाटा जो है वो सेंड आउट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल एक इस्टेब्लिश करते हैं और उसी से आपका डाटा जो है वो फर्दर सेंड आउट होता जाता है। तो इससे इससे आपका टाइम जो है वो बच जाता है, टाइम कंजम्पशन कम हो जाती है। तो बेटा टाइम कंजम्पशन कैसे कम हो रही है कि आप एक ही रूट को जो है वो चूज़ करते हैं और उसी रूट को यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो फर्दर सेंड करते जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपने एक ही पाथ चूज़ करना है और उसी पाथ को यूज़ करते हुए अपने डाटा जो है वो फर्दर सेंड आउट करते जाना होता है। तो बेटे सर्किट स्विचिंग में आपके 3 फेजेज़ जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब वो 3 फेजेज़ कौन से हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सर्किट एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आपने रूट जो है वो एस्टेब्लिश करना है, या आप इसको ये कह लो कि आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जिससे आपने अपना डाटा, जिसके थ्रू आपने अपना डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर सेंड करना है। फर्स्ट फेज़ हो गया। सेकंड फेज़ में आप क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, एंड देन बेटा आपका जो सर्किट है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। ये 3 फेजेज़ हैं जिसमें आपकी सर्किट स्विचिंग जो है वो वर्कआउट कर रही होती है। ठीक है, एंड देन बेटा ये जो आपके सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन बन रहे होते हैं, जो रूट बन रहा होता है वो टेम्परेरीली होता है। जैसे ही आपका डाटा सेंड हो जाता है, वो कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कोई नया डाटा सेंड करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यू कनेक्शन, न्यू पाथ जो है वो आप इस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ पर अपना डाटा जो है वो सेंड करेंगे। एंड देन बेटा सर्किट स्विचिंग में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका ये है कि यहाँ पर जो आपका डाटा सेंड करने का ऑर्डर है वो बेटा रिमेन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता।
ठीक है, यहाँ पर बेटे आपके जो आपने जो डाटा सेंड करना है, चूँकि आपने एक ही रूट फाइंड करना है, एक ही कनेक्शन बनाना है और उसी के थ्रू आपने अपना सारा डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। बेटे यहाँ पर कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हो सकती, आपका जो डाटा है एज़ इट इज़ जिस तरह से भी आपने मैसेज अपना सेंड किया है वो एज़ इट इज़ ही रिसीवर तक जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी जो है वो अमेंडमेंट नहीं होगी, कोई भी जो है वो डिस्टॉर्शन या इस तरह का जो कोई भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, मिस ऑर्डरिंग जो है वो नहीं हो सकती, या आप इसको आउट ऑफ ऑर्डरिंग भी कह सकते हैं कि आपका जो मैसेज सेंड करने का सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड देन बेटा हमारे पास स्विचिंग की नेक्स्ट टाइप है, वो है जी मैसेज स्विचिंग। तो बेटे ये जो आपकी मैसेज स्विचिंग है, इसमें आप अपना डेटा जो है वो मैसेज जो है वो आप सोर्स टू डेस्टिनेशन कन्वे कर रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर किस तरह से आपने अपना मैसेज सेंड करना है। फर्स्ट वन इसका मैसेज स्विचिंग का बेटा पॉइंट तो ये होगा कि ये कनेक्शन लेस होगा। ठीक है, जब हमारे पास सर्किट स्विचिंग की बात की तो वो क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड था। जबकि आप मैसेज स्विचिंग की बात करते हैं तो बेटा ये कनेक्शन लेस है। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर आपने आपका जो सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने जो कनेक्शन फाइंड करना है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप जस्ट अपना डाटा जो है वो सेंड करते हैं एंड डिफरेंट पाथ जो भी अवेलेबल होते हैं उसके थ्रू आपका जो मैसेज है वो सेंड हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बेटे ये देखें कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपके पास डिफरेंट जो है वो स्विचेस यूज़ किए गए हैं और बेटा इन स्विचेस को यूज़ करते हुए आपने अपना मैसेज जो है वो सेंड करना है। तो बेटे जैसे ही ए ने जो है वो अपना मैसेज सेंड किया है, तो देखें ए ने जो पाथ चूज़ किया है वो क्या है, ए से बी से सी एंड सी से एफ एंड एफ से जी। ठीक है बेटे, और यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक डिले आ गया है कि यहाँ से हमारा मैसेज जो है वो फर्दर एज तक नहीं गया। ठीक है, अभी बेटा मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से यहाँ पर हमारे पास डिले आया है। अभी के लिए आप इसको जस्ट ये अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर जो पाथ है मैसेज ए ने वो कुछ इस तरह से चूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर ए से बी से सी और सी से ई और ई से जी ये वाला पाथ भी सूटेबल था, हम इस पाथ को भी चूज़ कर सकते थे। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास मैसेज टू है, लाइक वो भी कुछ इस तरह से आ रहा है, लाइक एक मैसेज जो है वो हमारा ए से बी से डी से एफ से जी और एच, ये हमारा मैसेज वन है। एंड ए से बी से सी से एफ और एफ से जी, ये हमारा मैसेज टू है। अब बेटे देखें कि यहाँ पर प्रायोरिटी आ जाएगी। प्रायोरिटी किस चीज़ की आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पाथ जो है वो फाइंड आउट नहीं किया। ठीक है, कनेक्शन लेस है ये, हमने यहाँ पर नहीं बताया कि हमारा मैसेज जो है वो इस रूट को या इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दो मैसेज थे उन्होंने सेम रूट जो है वो चूज़ कर लिया। एफ से आगे जो है जी तक सेम रूट गए। एंड देन बेटा प्रायोरिटी जो है वो मैसेज वन की ज़्यादा थी। मैसेज वन के जो कमिंग आने का जो इस तरह से कह लो कि जो सेकंड्स थे वो मतलब ये कुछ सेकंड पहले आया है मैसेज टू से, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दे दी जाएगी, मैसेज वन को। ठीक है बेटे, तो जैसे ही हमारा मैसेज वन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, ये कनेक्शन ख़त्म होगा यहाँ पे एंड देन मैसेज टू जो है वो सेंड हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है हमारा मैसेज टू वो जी स्विच जो है वहाँ पर ही स्टे में रहेगा। यहाँ पर हमारे पास बेटा डिले आ जाएगा, यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है हमारे मैसेज स्विचिंग का, जिसको हम डिले कहते हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जैसे ही मैसेज वन अपना मैसेज कन्वे कर देगा एंड देन यहाँ से कनेक्शन जो है वो ख़त्म होगा एंड देन बेटा जो हमारा मैसेज टू आ रहा है वो अपना मैसेज फर्दर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है। अगर बेटे ऐसा सिचुएशन नहीं आती, लाइक जो यहाँ पर डिले आ रहा है, अगर ऐसी डिले हमारे पास क्रिएट नहीं होता तो सिंपल इजी वे से आप अपना मैसेज जो है वो सेंडर टू रिसीवर जो है सेंड कर सकते हैं। बेटे मैसेज स्विचिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये एफिशिएंट है।
कि जो भी हमारे पास मैक्सिमम कोशिश हम ये करते हैं स्विचिंग में कि जो भी पाथ हम चूज़ करें वो एफिशिएंट होना चाहिए, टाइम कंजम्पशन जिसमें कम होनी चाहिए और इजी वे से हमारा मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, हमने ऐसी टेक्निक को यूज़ करना होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू सर्किट स्विचेस। ठीक है, एंड देन बेटा इसमें ट्रैफिक कंजंक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। एंड देन यहाँ पर बेटा ऑब्वियसली जो भी हमारा रूट बन रहा होता है वो टेम्परेली बन रहा होता है। जैसे ही हमारा डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, हम अपने रूट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड देन बेटा इसमें मैसेजेस की प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आपने मैसेज जो है वो सेंड करना होता है। ठीक है, एंड देन बेटा इसमें स्टोर एंड फॉरवर्डिंग की टेक्निक भी यूज़ की जाती है। स्टोर एंड फॉरवर्डिंग की टेक्निक कुछ इस तरह से होती है कि जिसमें आप हर नोड पे जो है वो डाटा को सेव करते हैं एंड देन फर्दर आप फॉरवर्ड करते हैं। बेटा इसका ये फ़ायदा होता है, इसका ये एडवांटेज है कि खुदा ना खास्ता आपका एक रूट जो है वो ब्रेक हो गया है, उसमें डिले आ रहा है, तो आपके पास जो सेकंड रूट अवेलेबल होता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लाइक आप वापस जो है वो सी नोड पे आएँ और वापस जो है लाइक आप किसी और रूट को यूज़ करते हुए आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिले आ रहा है तो आप उस डिले को ख़त्म करने के लिए बेटा जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें आप इजीली अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं एक नोड पे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई आपका जो रूट है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो आप सेकंड रूट चूज़ करके वहाँ से फर्दर मूव आउट कर सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक जो हमने 2 स्विचिंग टेक्नीक पढ़ी हैं, किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है इनमें तो फटाफट से डिस्कस करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके तैयबा। एंड देन बेटा हमारे पास जैसे मैंने इसकी एडवांटेज बताया कि इसमें स्टोर एंड फॉरवर्डिंग हो रही होती है, इसके साथ साथ बेटा स्टोर एंड फॉरवर्डिंग जो है वो डिसएडवांटेज भी हमारे पास गेन करती है। डिसएडवांटेज कैसे है कि इसके लिए हमें जो है स्टोरिंग डिवाइसेस जो हमारे यूज़ हो रही होती हैं वो हाई क्वालिटी की रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है बेटे, ट्रैफिक इस तरह से रिड्यूस होती है कि हम यहाँ पर पाथ स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है, डिफरेंट पाथ डिफरेंट रूट को यूज़ करते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। लाइक एक पाथ जो है वो रिजर्व है तो उसको छोड़ देगा, कोई और पाथ जो है वो चूज़ कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए बस डिफरेंट पाथ चूज़ करता जाएगा, जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता जाएगा, तो बेटा आपकी ट्रैफिक ऑब्वियसली रिड्यूस होगी। जी अक्सा, आपको ये पॉइंट समझ आ गया?